हमारे देश के अंदर में जिन लोगों को सबसे ज़्यादा अछूत माना जाता है या सबसे निम्न स्तर का माना जाता है, उनके लिए हम जो शब्द उपयोग करते हैं वो होता है भंगी। भंगी मतलब वाल्मीकि समाज। लेकिन शायद ही किसी को पता है कि वाल्मीकि समाज अचानक कहाँ से आ गया, क्योंकि अगर हम पूर्वोत्तर में देखें तो कहीं पर भी हमारे ग्रंथों में या हमारे किसी पुस्तक के अंदर में भंगी शब्द नहीं आया है। आखिर भंगी शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है, ये लोग कौन थे जिन्हें भंगी कहा गया, क्योंकि भंगी शब्द को हे और दूषित शब्द और भंगियों को अस्पर्श क्यों माना जाने लगा, पहली बात। दूसरी, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को उच्च कुल में पैदा होने के कारण कुछ विशेष समझते हैं, सोचते हैं कि हम उच्च कुल में हैं, हम ब्राह्मण में हैं, वैश्य में हैं या क्षत्रिय में हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, वो इसको देखें तो उनको समझ में आएगा कि आखिर ये इनकी सच्चाई क्या है, कौन थे ये लोग, ये जो भंगी हैं जिनको हम कहते हैं, ये कौन थे। हमारे आपके जो पूर्वज हैं ने भंगी मेहतर जाति को जो अस्पर्श दे दिया था, अनटचेबल दिया था, करार दिया था, जिनके हाथ का छुआ हुआ कुछ भी आदमी पानी तक नहीं पीता था, खाना नहीं खाते थे। शायद ही किसी को पता है कि वो हमारे और आपसे कहीं ज़्यादा बहादुर लोग रहे हैं। वो हमारे बहादुर पूर्वजों की संतान हैं। मुग़लों के काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे, जिनको हम राजपूत भी कहते हैं, उनको दो रास्ते दिए गए थे। मतलब उनको सिर्फ दो चॉइसें दी गई थी कि या तो आप लोग इस्लाम कबूल करो या फिर हम जो मुग़ल हैं या मुसलमान हैं उनका आप मेला ढोइए। ये मुग़ल काल में हुआ था। आप किसी भी मुग़ल के किले में चले जाओ, वहाँ पर आपको शौचालय नहीं मिलेगा। किसी भी, आप जितने मुग़ल कालीन वो हैं शासक हैं, उनके आप किसी के भी किले में चले जाओ, आपको वहाँ पर शौचालय नहीं मिलेगा। कारण इनके यहाँ पर कभी शौचालय नहीं थे। आज मतलब आज से कुछ साल पहले, करीब 30-40-50 साल पहले अगर हम अरब में जाएँ तो उनके यहाँ कहाँ शौचालय होते थे, कहीं पर भी नहीं थे। हिंदुओं की उन्नत सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले कमरों से सटा हुआ शौचालय मिल जाता था, जो जिसको हम अटैच्ड बाथरूम कहते हैं, टॉयलेट कहते हैं। जो अपनी हिंदू सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके अंदर में अगर आप देखो खुदाई के दौरान, उसके अंदर आज भी आपको शौचालय बने मिलेंगे। जबकि अंग्रेज़ों और वामपंथी इतिहासकारों ने शाहजहाँ जैसे मुग़ल बादशाह को वास्तुकला का मर्मज्ञ ज्ञाता बताया। ये वो वामपंथी लेखक थे और मुग़ल जैसे वो रहते शहंशाह यहाँ पर, जिन वामपंथी इतिहासकारों ने उनको बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बताया था। जबकि सच ये है कि अरब के रेगिस्तान से आए दिल्ली के सुल्तान और जो मुग़ल थे, इनको तो शौचालय का निर्माण का ज्ञान भी नहीं था। दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुग़ल बादशाह तक के समय में ये सभी लोग एक पात्र के अंदर में सोच करते थे। ये बड़ी शर्म की बात है, कहने में भी लज्जा आती है कि ये लोग सोच के लिए किसी बर्तन का प्रयोग करते थे, और जिन्हें उस समय के ब्राह्मण और क्षत्रिय उनके परिजनों से फेंकवाया जाता था। कारण इन मुग़लों ने ब्राह्मणों और राजपूतों को सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए थे कि या तो आप लोग हमारा सोच साफ कीजिए या फिर आप लोग मुसलमान बनिए। लेकिन इन लोगों ने, जो ब्राह्मण और राजपूत थे उस टाइम के, जिनको हम आज भंगी कहते हैं, इन्होंने मरना तो स्वीकार किया, लेकिन किसी भी हालत में इस्लाम कबूल नहीं किया इन्होंने। और अब है भंगी और मेहतर शब्द का मूल अर्थ क्या है, आखिर इनकी असलियत क्या है। भंगी का जो मतलब है वो आप जानते हैं। जिन ब्राह्मण और क्षत्रियों ने मेला ढोने की जो प्रथा थी, उसको स्वीकार करने के उपरांत अपने जनेऊ को तोड़ दिया था। क्योंकि मेला ढोने का कार्य किया गया था, तो उन्होंने अपने जनेऊ तोड़ दिया था, अर्थात उपनयन संस्कार को उन्होंने अपने को भंग कर दिया, और वो भंगी कहलाए। भंगी शब्द कोई वैसे नहीं है, और ना ही ये शब्द जो आज के वाल्मीकि समाज उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, बल्कि वो ब्राह्मण जिन्होंने मुग़ल काल में मेला ढोने के कार्य के चलते अपना जनेऊ तोड़ दिया था, भंग कर दिया था, उपनयन संस्कार को भंग कर दिया था, उसको भंग करने के कारण उनको कहा गया भंगी। अब आता शब्द मेहतर। इनके उपकारों के कारण तत्कालीन हिंदू समाज ने इनके मेला ढोने की नीच प्रथा को भी मेहतर, मतलब
महान और बड़ा करार दिया था। ये हमारे पूर्व का जो समाज है ये उसका करार दिया हुआ है, जिसको आज हम लोगों ने अपने हिसाब से, वामपंथी का जो इतिहासकार उन्होंने अपने हिसाब से इसको गढ़ करके हमारे सामने पेश किया है, जो अपभ्रंश रूप में महत्तर हो गया। मतलब ये शब्द था महत्तर, और महत्तर को इन्होंने बना दिया महत्तर। भारत में 1000 ईस्वी में केवल 1% अछूत जातियां थीं, लेकिन मुगल वंश की समाप्ति होते होते इनकी जो संख्या थी वो 14% होगी। कितनी बढ़ी? 14%। आपने सोचा कि 13% की जो बढ़ोतरी थी ये 15, 150, 200 वर्ष के मुगल शासनकाल में कैसे होगी? वामपंथियों का इतिहास आपको बताएगा कि सूफियों के प्रभाव में, उनके प्रभाव के कारण हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, लेकिन गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्यों के बलिदान का सबूत हमारे समक्ष है, जिसे वामपंथी इतिहासकार केवल छूते हुए निकल जाते हैं, उसकी डिटेल नहीं बताते कि गुरु तेग बहादुर साहब ने क्या किया था। गुरु तेग बहादुर के 600 शिष्यों को इस्लाम स्वीकार न करने के कारण उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि हमें मरना मंजूर, लेकिन हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। तो ये इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण आम जनता के सामने पब्लिक प्लेस पर उन्हें आरी से चिरवाकर और खोलते हुए तेल में डाला गया, और आखिर में उनका सिर कलम करवाया। सर बाद में कलम करवाया, पहले उनके शरीर को चिरवाया, उसके बाद खोलते हुए तेल में डाला। भारत में इस्लाम का विकास इस तरह तलवार के दम पर हुआ, इसलिए जो हिंदू डर के मारे इस्लाम स्वीकार करते चले गए, उन्हीं कल के कायर बुजदिल हिंदू जो इस्लाम पंथ को स्वीकार किया था, उन्हीं धर्मांतरित हिंदुओं के वंशज आज के भारत की मुस्लिम आबादी हैं। और जो हिंदू मरना स्वीकार कर लिए, जिन्होंने मौत को गले लगाया था, पर धर्म परिवर्तन करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन हिंदू धर्म का परचम फैलाने वाले कट्टर हिंदुओं को उनका पूरा परिवार काट डाला गया। और जो हिंदू नीच मेला ढोने की प्रथा को स्वीकार कर लिया, मगर उन्होंने कभी इस्लाम स्वीकार नहीं किया, वे भंगी और महतर कहलाए। ये बहुत बड़ा सच है। इसको शायद ही किसी इस्लाम जो वामपंथी पत्रकार उन्होंने कभी बताया हो, या किसी भी किताब में ये लिखा हुआ मिला हो, जिन किताबों को कि हम पढ़ते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, उन्होंने एक जगह लिखा है कि अनुसूचित जाति उन्हीं बहादुर ब्राह्मणों व क्षत्रियों के वंशज हैं। जो आज की अनुसूचित जातियाँ हैं, ये कोई पुरातन समय से नहीं है, बल्कि मुगलों के टाइम से हुई हैं। और ये वो लोग हैं, अनुसूचित जातियाँ जो हैं, ये उनके वंशज हैं जो बहुत ही ज़्यादा बहादुर ब्राह्मण और क्षत्रियों के वंशज रहे हैं, जिन्होंने जाति से बाहर होना तो स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। आज के हिंदू समाज को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उनके थैंक्स कहना चाहिए, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हिंदू के भगवा ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया, भले ही स्वयं अपमान झेला, दमन झेला। और दलित और वाल्मीकि शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, ये भी हमें देखिए जानना जरूरी है। अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने जनों को तोड़कर, अर्थात भंग करके, मुस्लिम शासकों और अमीरों के यहाँ मेला ढोने और उनके द्वारा पात्र में किए गए सोच को सिर पर उठाकर फेंकने वाले हमारे पूर्वजों ने खुद तो अपमान का घूंट पी लिया, लेकिन समाज को झकझोरना नहीं छोड़ा। समाज के लिए हमेशा एक वो सीख बने रहे। उन्होंने अपनी शिखा का त्याग नहीं किया, शिखा रखते रहे बराबर, ताकि उनकी जो पहचान है वो ब्राह्मण समाज में परिचित रहे। ब्राह्मण समाज उनको उनकी शिखा देखकर पहचाने कि ये हमारे ब्राह्मण भाई हैं। और फिर अपने काम से निवृत्त होकर हिंदू चेतना जागृत करने के लिए घर घर गली गली गा कर राम कथा कह करके कहना उन्होंने शुरू किया, ताकि हिंदुओं में जो निराशा छिपी हुई थी वो दूर हो सके। ये उन ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने किया। अब मध्यकाल के भक्ति आंदोलन को वामपंथी इतिहासकारों ने हिंदुओं में आई हुई कुरीतियाँ, जाति पाति भेद आदि को दूर करने का आंदोलन कहकर झूठा प्रचारित किया था, जबकि ब्राह्मण तुलसीदास से लेकर दलित रैदास तक इस आंदोलन को आतताई शासकों से मुक्ति के लिए जन चेतना का इन्होंने उसको रूप दिया था। देखिए कितना बड़ा वो है। इन्होंने इतिहासकार जो हैं, वामपंथी इतिहासकार हैं, उन्होंने कुछ और बताया है, जबकि असलियत कहीं कुछ और है। और धर्म परिवर्तन के जबरन कुत्सित प्रयास की विफल करने का हिंदुओं में जागरूकता और
हिंदू धर्म से जुड़े रहने का और जोड़कर रखने का महत्वपूर्ण प्रयास था, बहुत जरूरी वो प्रयास था उस टाइम पर। दिल्ली में रामलीला की शुरुआत अकबर के ज़माने में तुलसीदास ने कराई थी, ताकि हिंदुओं में जो व्याप्त निराशा है वो दूर हो। उनकी सोई हुई चेतना को जगाने का कार्य किया उन्होंने, और उनके अंदर गौरव का एहसास हो, ताकि वे सत्ता हासिल करने की स्थिति प्राप्त कर लें दोबारा से। इसी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से निकले समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को तैयार कर मुगल सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी थी। हाँ, तो गली गली हिंदुओं में गौरव जगाने और अपनी पीड़ा को आवाज़ देने के लिए शासकों का मेला ढोने वाले ऐप्रेसों को उनके महत्तर अर्थात महान कार्य के लिए महत्तर और राम कथावाचक के रूप में राम कथा के पहले सृजनहार जो पहले सृजनहार थे जिन्होंने राम कथा लिखी थी, और वो कौन थे? वो थे महर्षि वाल्मीकि। उनको जो आज का हमारा वाल्मीकि समाज है, ये जो नाम दिया गया है, ये ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इनको नाम दिया गया। खुद अपने आप को उन्होंने गिरा कर हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए उन्हें एक ऐसा नाम मिला, दलित, अर्थात जिन्होंने धर्म को दलन यानी नष्ट होने से बचाया, वो दलित कहलाए। दलित शब्द कोई गाली नहीं, उसके असलियत समझिए कि दलित का मतलब क्या है। दलित का मतलब है कि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए खुद को गिरा करके भी अपने धर्म को संभाले रखा, इसलिए उनको नाम मिला दलित, अर्थात जिन्होंने धर्म का दलन होने से धर्म को बचाया। सोचिए, जो डरपोक और कायर थे उस टाइम के, जो हिंदू समाज के अंदर जो डरपोक लोग थे, कायर लोग थे, वो इस्लाम अपनाकर मुसलमान बन गए, और जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, बदले में मुस्लिम शासकों और अमीरों का मेला ढोना उन्होंने स्वीकार किया, वो भंगी कहलाए। और जिन हिंदुओं ने इनके उपकार को नमन किया और इन्हें अपना धर्म रक्षक कहा, उन्होंने एक धर्मदूत की तरह वाल्मीकि, दलित और महतर नाम दिया। अब आप ये सोचिए कि इस वक्त जो भारत के अंदर में मुसलमानों की संख्या है, उसमें वो सारे के सारे वो डरे हुए हिंदू थे जिन्होंने तलवार के डर से अपना धर्म परिवर्तन किया था। और जिन हिंदुओं को हम सबसे बहादुर कहते हैं या कह सकते हैं आज की तारीख में, वो हिंदू, वो क्षत्रिय, वो ब्राह्मण आज हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं। वाल्मीकि समाज कोई अलग से समाज नहीं है, बल्कि ये वो समाज है जो कि ब्राह्मणों और राजपूतों से बना है। कालांतर में इतने प्यारे शब्द भी अस्पृश्यता होते चले गए, छुआछूत बढ़ती चली गई। इसकी जो मूल भावना थी वो भी धूमिल हो गई, और हमारे पूर्वजों ने इन धर्म रक्षकों को अपने समाज से अलग कर दिया, निकाल दिया। हिंदू धर्म कुरीतियों का घर बन गया, जो आज तक जाति प्रथा के रूप में बना हुआ। ये कुछ और नहीं था, बल्कि जाति प्रथा कभी थी नहीं हमारे यहाँ पर तो सिर्फ वर्ण प्रथा थी। अब मछुआरी माँ सत्यवती की संतान महर्षि जो व्यास थे की तो ये हिंदू समाज श्रद्धा करता है, और आज एक मछुआरे को शूद्र की श्रेणी में डालता है। जो मछुआरी जो माँ थी, माँ सत्यवती, उनकी संतान महर्षि हैं। समाज, पूरा हिंदू समाज उनको प्यार करता है, उनको श्रद्धा से नतमस्तक होता है। लेकिन उनके जो समाज था, उनके जो पूर्वज थे, मतलब उनके जो औलादें हैं, उनको जो शूद्र हैं उनकी श्रेणी में डाल देते हैं हम लोग। यह है हमारे समाज का दोगलापन और कुरीतियों वाला चरित्र। गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे चतुर्वर्ण माया सृष्टम गुण क्रम विभागत, अर्थात 4 वर्ण मैंने ही बनाए हैं जो गुण और कर्म के आधार पर हैं। कार्य के मतलब जाति के आधार पर नहीं, वो हैं गुण और कर्म के आधार पर। फिर आप अपने मन में सवाल क्यों नहीं पूछते कि आगे दलित, अस्पृश्यता, जाति, अनटचेबल कास्ट कहाँ से आए? ये हमें पूछना जरूर चाहिए, जबकि ईश्वर ने नहीं बनाए। जो लोग जन्म के आधार पर खुद को ब्राह्मण और क्षत्रिय मानते हैं, वो जरा शर्म करें और अपने उन भाइयों को गले लगाएं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने सर पर मेरा ढोना तो कबूल किया, लेकिन अपना धर्म कभी नहीं बदला। जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने जन्म से ब्राह्मण और क्षत्रिय होने को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक कर्म किया, आताताइयों से लड़ नहीं सकते थे तो उनका मेला ढोया। लेकिन समय बचने पर रामधुन
समाज में प्रचारित करते रहे और वाल्मीकि कहलाए, और हिंदू धर्म के दलन से रक्षा की इसलिए दलित कहलाए। याद रखो, यदि हिंदू एक नहीं हुए तो तुम्हें नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, ये निश्चित है। और ये भी याद रखो कि जो मूर्ख खुद को जन्म से ब्राह्मण और क्षत्रिय मानते हैं ना, वह अरब के आए हुए मुस्लिम और ब्रिटिश से आए अंग्रेज शासकों के श्रेष्ठता के दम के समान ही पीड़ित और अरुण हैं। जितने भी आज के क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं जो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं, ये क्या है अब आप सोच लीजिए, और जो वाल्मीकि समाज है वो क्या है वो आप सोच लीजिए। बहादुरी में कौन किसके सामने टिकता है वो आप देख लीजिए। बलिदान देने में कौन आगे है वो देख लीजिए, और धर्म के प्रति कौन ज़्यादा जागरूक है वो भी आप इसमें सोचिए। जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन्होंने झूठ झूठ लिखकर कहा कि तुम्हें तुम्हारे भाइयों से अलग कर दिया गया, ये आज भी कहते हैं ये चीज़। तो ये याद रखो कि वो कुटिल वामपंथी तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये समाज बटा रहे हमेशा। वाल्मीकियों को, भंगियों को उनकी असलियत पता ना चले, इसलिए बार बार ये वामपंथी पत्रकार ये लिखते हुए आए हैं, या जो इतिहासकार हैं वो यही लिखते हैं कि ये समाज तुम्हें तोड़ना चाहता है। झूठे वामपंथी तुम्हारे भगवान नहीं हैं, तुम्हारे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण ये हैं जिन्होंने कभी जाति में भेदभाव नहीं किया, उन्होंने कभी जाति ही नहीं बनाई। वैसे भी आज कुछ ब्राह्मण और क्षत्रिय ऐसे हैं जो इस घमंड में जीते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो यादव थे, जो आज की संवैधानिक स्थिति में अनुसूचित जाति है। तो एक बात बता दूं, ऐसी सोच वाले हिंदुओं को, जो इस टाइप की सोचने वाले हिंदू हैं, उनका वंशज ही नष्ट होने के लायक है, वो इसमें जीने के लायक नहीं है वो लोग। क्या आप सभी खुद को हिंदू कहने वाले लोग उस अनुसूचित जाति के लोगों को आगे बढ़कर गले लगाएंगे? शायद नहीं। और यदि आपने ये नहीं किया तो एक बात समझ लीजिए कि हिंदू समाज कभी एक नहीं हो पाएगा, इसी तरह बटा रहेगा, कभी अगड़े में, कभी पिछड़े में, कभी किसी में, कभी किसी में। और एक अध्ययन के मुकाबले 2061 से आप इसी देश में अल्पसंख्यक होना शुरू हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये वो सच है जो शायद ही कहीं बताया जाता है कि जो भंगी हैं वो कैसे बने या कहाँ से पैदा हुए। देखिए, हमारे यहाँ पर शुरू से 4 वर्ण व्यवस्था हैं, और वो वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसके अंदर में कोई व्यक्ति, अगर वर्ण व्यवस्था की मैं बात करूं कि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, लेकिन कर्म से वो वैश्य का कार्य कर रहा है, मतलब बिजनेस कर रहा है, क्षत्रिय है मतलब सेनाओं के अंदर है, या शूद्र है मतलब वो कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जो कि ब्राह्मणों की परंपरा के अनुकूल नहीं है, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण ना होकर के बल्कि शूद्र होगा। शूद्र में और महत्तर में या भंगी में बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ पर तो सिर्फ वर्ण व्यवस्था रही है, हमारे यहाँ तो कोई जाति व्यवस्था थी नहीं। जाति व्यवस्था किसने शुरू की? मुगलों ने शुरू की। मुगल कौन थे? वो बाहर से आए हुए जुल्म करने वाले लोग थे हमारे यहाँ पर, और उन्होंने ही तलवार के जोर पर उन हिंदुओं को मुसलमान बनाया जो डर गए थे, जो आज अपने आप को सबसे बड़ा कट्टर मुस्लिम कहते हैं। वो सबसे बड़े हुए डरपोक और तलवार के जोर पर सलवार पहनने वाले हिंदू हैं। सबसे बहादुर हिंदू, सबसे कट्टर हिंदू जो हैं वो हमारे देश के आज के वाल्मीकि समाज के लोग हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, और मैं सभी वाल्मीकि समाज से निवेदन करूंगा कि वो अपनी असलियत को पहचानें। वो लोग दलित नहीं हैं, पिछड़े नहीं हैं। हाँ, वो बात अलग है कि समय की धूल ने उनकी असलियत छिपा दी हम लोगों से। हम लोगों को वो इतिहास नहीं पढ़ाया गया कि जिसके कारण वो लोग मुसलमान बने, वो जिस कारण वो लोग दलित बने या महत्तर का कार्य करने लगे। ये चीज़ हमको पढ़ाई नहीं की, हमसे छिपाई है। सभी से निवेदन है कि जितना भी हमारा वाल्मीकि समाज है उनको इस असलियत को बताएं, और उनके अंदर में उनके छिपे हुए जो क्षत्रिय और ब्राह्मणों के विचार हैं, जो वो खून हैं, उसको दोबारा से उसके अंदर में वो गर्मी पैदा करें।
उन गुणों को ऊपर लेकर के आएँ, उनको उनकी असलियत बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।